तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गाने की चीर-फाड़ करने वाले हैं। ऊपर से देखने में तो ये बच्चों का एक आम सा गाना लगता है, लेकिन इसकी सीधी-सादी धुन के पीछे एक बहुत ही सोचा-समझा फॉर्मूला छिपा हुआ है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि आज के डिजिटल दौर में कंटेंट असल में बनता कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। तो गाना है रेन रेन गो अवे का एक एनिमल वर्जन, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये अपने आप में एक पहेली है। और किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए हमें उसके सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प हिस्से को पकड़ना होता है। जी हाँ, मम्मी पर्क डुडू डुडू डुडू, ये लाइन सीधे इसी गाने से उठाई गई है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये अटपटी सी लाइन आई कहाँ से, और ये पूरा गाना बना तो बना कैसे। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस गाने की बनावट को समझने के लिए हमें इसके कल्चरल डीएनए को देखना पड़ेगा। असल में ये गाना दो बहुत ही मशहूर गानों से मिलकर बना है। हम इन्हें इसके पेरेंट्स भी कह सकते हैं। तो पहला पेरेंट है रेन रेन गो अवे, एक क्लासिक नर्सरी राइम जिसे हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुना है। बहुत सिंपल, यादगार और पूरी दुनिया में मशहूर। और दूसरी तरफ है एक ऐसा मॉडर्न वायरल गाना जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। हाँ, आप सही समझे, बेबी शार्क। इसकी डू 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 वाली धुन ने तो इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया था। तो अब सोचिए क्या होता है जब आप इन दोनों को मिला देते हैं। एक तरफ है रेन रेन गो अवे की जानी पहचानी क्लासिक धुन, और दूसरी तरफ बेबी शार्क का वो वायरल फैमिली वाला स्ट्रक्चर, बेबी शार्क, मम्मी शार्क, डैडी शार्क। बस इन दोनों को मिलाते ही हमारे इस अनोखे गाने का जन्म हो जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक बार का मैशअप नहीं है, ये एक ऐसे फॉर्मूले का नतीजा है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह से कंटेंट बनाने की फैक्ट्री जैसा है। और इस फैक्ट्री का एक नाम भी है, लाला फन फॉर्मूला। ये एक बहुत ही आसान 4 स्टेप का सिस्टम है। एक पुरानी जानी पहचानी थीम उठाइए, उसमें एक नया वायरल पैटर्न मिलाइए, और बस आप अनगिनत नए वर्सेस बना सकते हैं। चलिए इसे गाय वाले वर्स के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा आसान है। स्टेप नंबर 1, रेन रेन गो अवे की लाइन दोहराओ। स्टेप नंबर 2, एक जानवर और उसकी आवाज को इंट्रोड्यूस करो, जैसे मूमू द काउ। स्टेप नंबर 3, अब इस पर बेबी शार्क वाला फैमिली स्ट्रक्चर लगा दो, यानी डैडी काउ डूडू। और स्टेप नंबर 4, एक हैप्पी एंडिंग दे दो, जैसे हैप्पी काउज। देखा कितना सिंपल और कितना असरदार। तो ठीक है, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना असरदार है क्यों, ये बच्चों को इतना पसंद आता क्यों है। इसका जवाब छिपा है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी बच्चों के मनोविज्ञान में। देखिए, छोटे बच्चों के लिए ना दोहराव यानी रेपिटेशन में एक जादू होता है। जब वो एक ही चीज को बार बार सुनते हैं तो वो पैटर्न पहचानना सीखते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। इससे उन्हें नई भाषा सीखने में भी मदद मिलती है, और परिवार और जानवरों जैसे जाने पहचाने टॉपिक उन्हें एक तरह का सुकून और जुड़ाव महसूस कराते हैं। और इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी, या कहूँ कि सबसे खतरनाक ताकत है इसकी स्केलेबिलिटी। मतलब एक बार जब ये ढांचा तैयार हो गया तो आप इसे किसी भी जानवर पर लागू कर सकते हैं। ये एक कंटेंट बनाने वाली मशीन की तरह है जो कभी नहीं रुकती। आप इसे घोड़े पर लागू कर दीजिए, फिर गाय पर, सूअर पर, भेड़ पर और चूजे पर भी। पैटर्न हमेशा हमेशा वही रहता है, बस जानवर बदल जाता है। ये एक न खत्म होने वाला लूप है जो बार बार एक ही तरह का कंटेंट बनाता रहता है। तो ये सब हमें आज के ज़माने में कंटेंट बनाने के तरीकों के बारे में क्या बताता है, खासकर उस कंटेंट के बारे में जो हमारे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। असल में ये गाना आज के कंटेंट प्लेबुक का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसमें कल्चरल रीमिक्सिंग है, यानी पुरानी और नई चीज़ों को मिलाना। इसमें मिमेटिक इंजीनियरिंग है, यानी इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये वायरल हो जाए। ये एल्गोरिथम के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को ये पसंद आएगा। और ये एक स्केलेबल मॉडल है जिसे बिना रुके दोहराया जा सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एल्गोरिदम के इस युग में जहां कंटेंट को सिर्फ वायरल होने और बार बार देखे जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्या इसी तरह के फॉर्मूले पर बने गाने हमारी नई लोक कथाएं हैं।